झटके में इस प्रस्ताव को ठुकरा करके भारत के प्रति अपने अनुराग को व्यक्त किया। आज ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि बुंदेलखंड की झांसी की धरती वीर और वीरांगनाओं की धरती हो रही है। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से आज भी हर वीरांगना, हर वीर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है। और झांसी की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ पर हम लोगों ने, मैं भी जब यहाँ पे आया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर जो मांग यहाँ के लिए की, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो इसके साथ ही यहाँ पर पहली बार प्रदेश में हम लोगों ने एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की है और 23-24 के लिए 125 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फेलोशिप देते हुए 32,35,000 रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से अभी अंतरण किया गया है। इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया। आज यहाँ पर 1900 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं, उनमें से मुझे 2-3 परियोजनाओं को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने अभी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत झांसी के अंदर बनी हुई लाइब्रेरी को देखा और मैं चाहूंगा हर विद्यार्थी, हर नौजवान उस लाइब्रेरी में एक बार जरूर जाए। कितनी अच्छी लाइब्रेरी बनी हुई है। पहले क्या था, आज क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन है और मिशन के अंतर्गत बनी हुई लाइब्रेरी अपने आप में स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता को एक नया आयाम प्रदान करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेजर ध्यानचंद जी का म्यूजियम भी बनाया गया है। हर खिलाड़ी से, हर युवा से मैं कहूंगा कि मेजर ध्यानचंद जी के प्रति समर्पण का भाव क्या है। यह म्यूजियम उसका मूर्त रूप है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। आज बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भाइयों बहनों, जब मैं पहली बार बुंदेलखंड में आया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि सबसे पहले बुंदेलखंड की ही यात्रा करना है। और भाइयों बहनों, मैं बुंदेलखंड आया था। जब मैं यहाँ आया था तो स्वतंत्र देव जी ने, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा कि बुंदेलखंड में कनेक्टिविटी भी नहीं है और पानी की भी समस्या है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है भाइयों बहनों, जल जीवन मिशन में हर घर नल की योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। हर घर की योजना जल जीवन मिशन में आज प्रभावी ढंग से लागू होने जा रही है और कुछ ही दिनों के अंदर हर घर तक आरओ का पानी हम लोग पहुंचाने में सफल होंगे।
बुंदेलखंड का एक सपना साकार हो जाएगा। इसके साथ ही बुंदेलखंड की सिंचाई की तमाम परियोजनाओं को पूरा किया गया है। बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आज बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। तो साथ साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये भूमि आज डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भी जानी जा रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर झांसी में भारत डायनेमिक्स की यूनिट स्थापित हो रही है। एक नोड झांसी में और एक नोड चित्रकूट में विकसित हो रहा है। तो भाइयों बहनों, इसके साथ ही 38,000 एकड़ क्षेत्रफल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास के एक नए कार्यक्रम को लेकर के आए हैं और इसके माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 6,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को पहले रिलीज कर दिए हैं, जिसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा। और मैं कहूंगा अब तक बुंदेलखंड का नौजवान नौकरी रोजगार के लिए भले बुंदेलखंड से प्लान कर रहा होगा, लेकिन भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे के साथ जब यहां पे औद्योगिक दृष्टि विकसित क्षेत्र बनेगा तो भाइयों बहनों, दुनिया कार्य करने के लिए झांसी बुंदेलखंड में आएगी और यह नौकरी और रोजगार के एक नए हब के रूप में स्थापित होगा। यह जो क्षेत्र विकसित हो रहा है, एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, दूसरी तरफ कानपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग और इसके बीच में बनेगा एक नया एयरपोर्ट जो झांसी के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। और एक बुंदेलखंड पहला क्षेत्र होगा जिसके पास दो एयरपोर्ट होंगे। एक एयरपोर्ट झांसी में, एक चित्रकूट में। ललितपुर में भी हमारा फार्मा पार्क एक नई गति पकड़ रहा है। और भाइयों बहनों, जब आज बुंदेलखंड के विकास को हम देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुगंध अनुभूति होती है जो प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे विधायकों ने इनके मेहनत से, इनके पुरुषार्थ से आज एक कदम पकड़ती जा रही है। ये जो प्रस्ताव रखते हैं, हम बुंदेलखंड के विकास को ध्यान में रखकर यहाँ की माताओं की, यहाँ की बहनों के, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के किसानों के परिश्रम को ध्यान में रखते हुए हम उसको नजरअंदाज नहीं करते, कहते हैं कम होगा, मना नहीं करते, कहते हैं जितना पैसा चाहिए बुंदेलखंड के लिए उतना पैसा वहां के विकास के लिए लगाएंगे। और आज मैं एक बार फिर से विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ बुंदेलखंड की धरती को नमन करने के लिए, महारानी लक्ष्मीबाई की इस पावन धरा को नमन करने के लिए और मेजर ध्यानचंद जी की इस पावन धरा को नमन करने के लिए विशेष रूप से आया हूं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमारे इतने ज्यादा ओलंपियंस आज भी कितने मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और मैं खेल सचिव सुहास अग्रवाल, ये स्वयं ओलंपियन है। आपने देखा होगा टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। ओलंपिक में इनके खेल का एक अपना तरीका है और वे स्वयं सचिव हैं। आरपीसी भारतीय टीम, हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं, खेल निदेशक हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने पुराने खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इन्हें कहीं ना कहीं कोच के रूप में इन्हें भारत अपनी टीम का हिस्सा बना करके, अलग अलग टीमों का हिस्सा बना करके इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। अपने नवोदित खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को, डबल इंजन की सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक बार फिर से बुंदेलखंड वासियों को और खासतौर पर झांसी के जनता जनार्दन को, जिन्होंने हमारे योग्य जनप्रतिनिधियों को चुना, इन योग्य जनप्रतिनिधियों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर विकास की परियोजनाएं आ रही हैं। 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन
वंदन करता हूं और एक बार फिर से मेजर ध्यानचंद जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए।